जय हिंद। तो समझते हैं 31 अक्टूबर 2023 की महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर एनआईए से डिलेड अभ्यर्थियों के द्वारा स्पेशल मीटिंग की जा रही है। ऐसे में टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं ऑफिशियल चीज़ों के साथ साथ आपको किसी भी सम्मानित एनआईए से डिलेड संगठन के द्वारा या सम्मानित एनआईए से डिलेड शिक्षक गणों के द्वारा स्पेशल पर्पज़ में कोई मीटिंग वगैरह होती है तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों तक ससमय पहुँचाने का काम करूँ। ऐसे में आज की जो महत्वपूर्ण मीटिंग की जानकारियां हैं वो स्पेशली एक सम्मानित शिक्षक के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है और उनका ये भी कहना था कि सर इस पर थोड़ा सा अपडेट दे। तो चलिए आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हुए मीटिंग का उद्देश्य समझेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वह भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। ऐसे में नंदन बोहरा सर का इंटरव्यू आप तमाम चैनलों पर देखे भी होंगे। उनका भी कहने का एक ही निचोड़ है कि उन्हें खुशी होगी यदि आगे से कोई इस केस को देखने के लिए आए, चाहे वो एडवोकेट सिलेक्शन की बात हो या फिर फंडिंग की बात हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, तो उनकी भी तरफ से अपनी जो इच्छा है वो जाहिर हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से विशेषकर कहना चाहूँगा कि भले ही मैं किसी सम्मानजनक का इंटरव्यू न ले पाऊँ अपने चैनल पे, बट जानकारियों की शंखनाद में एनआईए से डीएलएड से एक भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। बिल्कुल जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे जानकारियाँ एनआईए से डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में आती रहेंगी, मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूँगा। तो चलिए अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं और मीटिंग का उद्देश्य समझते हैं। और इसके साथ साथ हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस बार की सुनवाई कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी खास है। सुनवाई को लेकर खास इसलिए भी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत से ऐसे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन सरकारी शिक्षक पद पर हो रहा है और वर्तमान हो गया है और वर्तमान में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके भी मन में डर है। के साथ साथ अभी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कई प्रदेशों में शिक्षक भर्ती आने वाली हैं, उसमें भी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में एनआईए से डीएलएड अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे अब पप्पू सर से भी संपर्क करने का प्रयास जारी है। ऐसे में संपर्क भी हो चुका है। उनके यहाँ से भी सुनवाई को लेकर, आगे की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण खबरें निकल के जो आती जाएंगी, मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो इसके साथ देखिए, पप्पू सर बिहार की ओर से ऑल इंडिया न्यास वालों से निवेदन है कि हमने 9 तारीख का इंतजार किया, 13 का किया, ऐसे में कोर्ट का 20 का किया। इसके साथ साथ आगे जो अंतिम यानी इस महीने की जो अंतिम डेट लगी है उस डेट को सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए हम एनआईएस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है और हमें फंडिंग विशेषकर शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे एडवोकेट हैं, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और ये सब चीज़ें आप भली भांति भी जानते होंगे। ऐसे में सब 4 या 5 दिन में कैसे होगा? बोहरा सर वकील मांग रहे हैं। ऐसे में बोहरा सर वकील मांगने का अर्थ यहाँ पे ये भी है कि वे अपनी स्वेच्छा से कहे हैं कि कोई भी एनआईए से डीएलएड कैंडिडेट स्वेच्छा से आगे आ सकता है इस केस के बागडोर ले सकता है। इसके साथ साथ अभी आज आप देख ही रहे होंगे 14 से 15 दिन शेष बचे हैं अपने एनआईए से डीएलएड वर्सेस बीएड की महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए। ऐसे में जितने भी एनआईए से डीएलएड कैंडिडेट है, कहीं न कहीं उनकी निगाहें इस महत्वपूर्ण केस पर लगी है। बाकी एनआईए से डीएलएड को लेकर राज्यों में भी अभी असमंजस की स्थिति बनी है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अभी काफ़ी बड़े स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी है क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट के सर्टिफिकेट के साथ साथ अभी एनआईए से डीएलएड का केस स्टेटस या यूँ कहा जाए रिजल्ट भी नहीं शो हो रहा है। तो खैर उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा बन जाता है। यदि वहाँ से हमें हरी झंडी मिल जाती है तो पूरे भारत में सभी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी डबल प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके साथ साथ पप्पू सर से निवेदन है कि प्लीज़ दिन कम बचे हैं, 16 तारीख से फंडिंग शुरू कर देनी चाहिए। वकील उसी को रखा जाए जिनसे बिहार या राजस्थान हाईकोर्ट से जीत दिलाई, एक बिहार का एक राजस्थान का वकील किया जाए। इसके साथ साथ एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट का अगर कुल 3 वकील बोहरा सर को उपलब्ध करा दे तो हमारा काम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है बोहरा सर का हम जो है कि हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो भले ही हम ना जाएं, सर तो वहाँ पे केस देखने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अपने व्यक्तिगत साधन से, बिना किसी से कुछ लिए। और उनका कहना भी यही रहता है कि व्यक्तिगत रूप से हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ना ही हम चाहते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो फंडिंग है या हमारी जो
हेल्प है वो बोहरा सर तक पहुंचा पाए। ऐसे में सर का जो ऑथेंटिक या फिर सर के द्वारा जो ऑथेंटिक ग्रुप बनाया गया हो, हमें पैसे उसी में फंडिंग करनी है। हालांकि अभी सर की तरफ से ऐसा विशेष कोई अकाउंट नंबर या अन्य किसी माध्यम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन प्रयास जारी है। जल्द ही सर की तरफ से किसी न किसी या सर से जुड़े किसी न किसी महानुभाव का संपर्क कर हमें अपनी फंडिंग सही जगह पे करनी होगी, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि एनआईएस डीएलएड के नाम से कई सारे ग्रुप बन रहे हैं, कई सारे फेसबुक ग्रुप बन रहे हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और हर एक जगह फंडिंग लेने की बात की जा रही है, पैसे जमा करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से हमें बचना है। ऐसा कुछ होगा यदि फंडिंग की बात होगी या किसी तरह का समर्थन जो होगा, यानी कि हमारा समर्थन सही जगह या सब मिला जुला कर एक ही निचोड़ है कि बोहरा सर तक पहुंचना चाहिए, तो जाहिर सी बात है सर की तरफ से जो ऑथेंटिक चीज़ें होंगी मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अवगत करा दूंगा। तो ऐसे में इस छोटी सी वीडियो का बस एक ही उद्देश्य था कि अब बिहार के जो पप्पू सर है, जिनका कि एनआईएस डीएलएड मान्यता इतिहास में एक काफ़ी सम्मानजनक नाम है, उनके अथक प्रयासों का नतीजा है कि पूरे भारत के बिहार राज्य में पहली बार एनआईएस डीएलएड को वैलिड किया गया। और वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार में कई ऐसे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्ट हो सरकारी सेवाओं पर अपनी जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ पप्पू सर से भी मीटिंग को लेकर लगातार संपर्क जारी है। उनसे भी जो है आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, किस तरह की जो चर्चाएं होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर यानी कि अगली डेट पर किसी तरह की कोई समस्या ना हो। स्पेशली 31 अक्टूबर 2023 की खास सुनवाई को लेकर पप्पू सर से भी संपर्क जारी है, और उनका समय समय पर उनका भी सुझाव आता रहता है कि हमें ये करना चाहिए। बाकी नंदन बोहरा सर केस देख ही रहे हैं। फंडिंग की बात की जाए तो तमाम एनआईएस डीएलएड शिक्षकगण स्पेशली तैयार भी हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी तैयार हूँ। जो भी मुझसे होगा आप सभी लोगों के लिए योगदान टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल की तरफ से अवश्य किया जाएगा। बाकी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिएगा। मीटिंग का जो यानी कि मीटिंग का जो निचोड़ क्या निकला, मीटिंग संपूर्ण मीटिंग के दौरान किन बातों पे निर्णय लिया गया, उसकी अपडेट आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ बना रहूँगा। इसके साथ साथ समस्त एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग एक मंच पे आएँ, एकजुट रहें, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि बीएड वर्सेस डीएलएड केस में, बीटीसी केस में डीएलएड जहां एक तरफ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया, वहीं बीएड अभ्यर्थियों ने भी अपने एकजुटता का बड़े स्तर पर प्रयास किया। तो जाहिर सी बात है हमें अपने कोर्स को बचाने के लिए हमें भी एकजुट होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत से लगभग एनआईएस डीएलएड कैंडिडेटों की संख्या 15 लाख है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई विशेष किसी एक प्रदेश की नहीं है, हम सभी की व्यक्तिगत लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है हम सभी को अपनी व्यक्तिगत जो मदद है, चाहे फंडिंग की बात की जाए या फिर जो है कि राशि की बात की जाए सर तक पहुंचाने का, क्योंकि सारा जो बजट है वो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड को भारी पक्ष में रखने हेतु। चूँकि आप सभी को पता है कि हमारे पास बजट होगा तभी हम एडवोकेट अच्छे हायर कर पाएंगे, और वर्तमान समय में जो एडवोकेट केस को देख रहे हैं वो भी अच्छे हैं। बोहरा सर के द्वारा ये भी अवगत आप लोगों को कराया गया है। बाकी एक छोटी सी अपडेट थी कि मीटिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें ली गई, किन किन चीज़ों पे मंत्रणा बनी, और आगे की मान्यता हेतु क्या क्या रणनीतियाँ बनी, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।